नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। बसपा प्रमुख मायावती को हमले का डर सता रहा है। उनका यह कहना है कि वो ऑफिस के बजाय घर पर मीटिंग करने के लिए मजबूर हो गई हैं। मायावती को यह डर सपा राज में बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास बने ऊंचे पुल की वजह से सता रहा है। उनके मुताबिक वहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख यानी मायावती को हानि पहुंचा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो के मुताबिक इसी डर के नाते बसपा को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट भी करना पड़ा है। उन्होंने सरकार से बसपा कार्यालय के लिए कोई और सुरक्षित जगह देने की मांग की है। उनका मानना है कि इसी डर की वजह से अब वो जो बैठकें हैं वो अपने घर पर कर रही हैं। सोमवार की सुबह एक के बाद एक एक्स अकाउंट पर उन्होंने जो है 5 पोस्ट कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि बसपा ने पिछले लोकसभा आम चुनावों में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। मायावती ने अखिलेश द्वारा इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किए जाने पर आपत्ति व्यक्त किए जाने के मद्देनजर भी उन पर हमला बोला है। मायावती ने लिखा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों यानी गेस्ट हाउस कांड का वो यहां पर जिक्र कर रही थी, को देखते हुए और उनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, सपा शासनकाल में लिए गए कई फैसलों को दलित विरोधी बताते हुए मायावती ने आगे लिखा कि जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। यानी वो यहां खुद का जिक्र कर रही थी, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर अपनी पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट भी करना पड़ा। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास स्थान पर करनी पड़ रही हैं। इसके लिए वो मजबूर हो गई हैं, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। बसपा सुप्रीमो ने यूपी सरकार से पार्टी कार्यालय के लिए सुरक्षित जगह मुहैया करवाने की मांग करती है। बसपा सुप्रीमो ने यूपी सरकार से पार्टी कार्यालय के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराने की मांग करते हुए लिखा कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार में वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षा स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये भी मांग है। आपको बता दें कि जब से विपक्षी महागठबंधन बना है, यानी विपक्ष के तौर से जो बड़ा गठबंधन बनाया गया है, गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तभी से मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तल्खियां शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी तक बसपा प्रमुख मायावती ये क्लियर नहीं कर पाई हैं कि वो आखिर किस ओर अपना रुख रखने वाली हैं। वो विपक्षी महागठबंधन में शामिल होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए बसपा उसमें शामिल हो इसका विरोध किया था। वो नहीं चाहते कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बने, और अब इसी के मद्देनजर मायावती भी उन पर तीखे हमले बोलने से नहीं चूकती हैं। और इसी कड़ी में अब उन्होंने खुद की सुरक्षा का भी यहां पर हवाला दे दिया है। उनका कहना है कि अब पार्टी दफ्तर को कहीं और शिफ्ट किया जाए, अन्यथा वो घर पर बैठ के लेने के लिए मजबूर हो गई हैं। पार्टी प्रमुख यानी मायावती जो है अक्सर इस तरीके के बयान यानी अखिलेश यादव पर तल्खियों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं, और एक बार फिर से उनके एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए ये पोस्ट सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के दावे किए हैं। और लाजमी है कि अब लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो भी सक्रिय नजर आ रही हैं और ज्यादा अपनी भूमिका में है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।